नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं एचटेट हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चंस को। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह आपके स्कोर को जो है ज़रूर ही अप करेगा, ज़रूर ही बढ़ाएगा। तो इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जातिवाचक संज्ञा है। और हमारे विकल्प हैं ए लड़का, बी राधा, सी हिमालय, डी गंगा। तो देखिए जातिवाचक क्या होता है। जातिवाचक होता है जो एक जाति का बोध कराता है, एक इंसान का नहीं बल्कि एक पूरी जाति का बोध कराता है। तो इसमें जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, लड़का, क्योंकि यह एक जाति का बोध करा रहा है। जबकि राधा एक व्यक्तिगत संज्ञा है, हिमालय, गंगा ये सभी जो है व्यक्तिगत संज्ञाएं हैं, लेकिन लड़का जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। और हमारे विकल्प हैं ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक या फिर डी जो है कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है रुकावट के लिए अगर हम बात करें तो रुकावट एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। और हमारे विकल्प हैं ए साधुनी, बी साध्वी, सी साध्वी, डी कोई नहीं। तो देखिए हमें जब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग करते हैं या एकवचन बहुवचन करते हैं तो हमें उसमें वर्तनी का भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो बी और सी दोनों पे साध्वी है, लेकिन बी में ध जो है पूर्ण है लेकिन सी में अर्ध है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी होगा, साध्वी। ठीक है, साधु का स्त्रीलिंग साध्वी जिसमें आधा ध आता है। तो ऑप्शन सी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक का बहुवचन क्या होगा। और हमारे विकल्प हैं ए बहुत, बी अनेक, सी अनेकों या फिर डी सब। तो एक का जो बहुवचन होगा वो होगा अनेक। ये तो काफ़ी इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, पत्ता पेड़ से गिरा में पेड़ शब्द में कौन सा कारक है। और हमारे विकल्प हैं ए कर्म, बी करण, सी संप्रदान या फिर डी अपादान। तो पत्ता पेड़ से गिरा, पत्ता पेड़ से गिरा, इसमें हमें पेड़ में बताना है कौन सा कारक है। तो पेड़ में आएगा अपादान कारक, क्योंकि पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है तो पेड़ में जो है अपादान कारक होगा। ठीक है, इस तरह से जो है अपादान के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है जिसमें अलग होने का भाव हो। ठीक है, एक जो बिंदु है वो तटस्थ होगा और दूसरा जो है उससे अलग होने का भाव होगा, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैं पेन से लिखता हूँ। इस वाक्य में पेन में कौन सा कारक है। और हमारे विकल्प हैं ए करण, बी अपादान, सी अधिकरण या फिर डी संप्रदान। तो मैं पेन से लिखता हूँ, तो पेन क्या है, करण कारक है। तो ऑप्शन पहला ही जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे जो है कार्य हो रहा है, क्रिया हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या है। ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण या फिर डी अव्यय। तो तुम अगर हम व्याकरणिक दृष्टि से देखें तो यह एक सर्वनाम है। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन आया था में कौन शब्द क्या है। ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी संज्ञा या फिर डी क्रिया। आपको बताना है कौन आया था में कौन शब्द क्या है। तो इसमें जो कौन शब्द है वो सर्वनाम होगा और सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उदार से भाववाचक संज्ञा बनाइए। ए उदारता, बी उधार, सी उदर या डी औदर्यता। तो उदार से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है वो बनती है उदारता। ठीक है, हमें उदारता दिखानी चाहिए और
अपने दुश्मनों को माफ़ कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, या उदारता का हम ये भी लगा सकते हैं कि हमें उदारता दिखानी चाहिए और भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? और हमारे विकल्प हैं ए कायर, बी वीर, सी दर्शन, डी शाखा। देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव ही बहुवचन में होते हैं और उनमें से एक है दर्शन। हम कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने दर्शन कर लिया। हम अगर शुद्ध हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि मैंने दर्शन कर लिए। ठीक है, तो यह सदैव ही बहुवाचक में आता है। इसके अलावा एक आंसू शब्द है जो सदैव बहुवचन में आता है। इसके अलावा प्राण शब्द जो है वो भी सदैव बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? और हमारे विकल्प हैं ए सभापत्नी, बी सभानेत्री, सी सभा अध्यक्षी, या फिर डी आदरणीय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन बी सभानेत्री, जो है सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा? ए विदुषी, बी विद्वता, सी विद्वानी, या फिर डी विद्वत। तो देखिए विद्वान का जो है पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विदुषी होता है स्त्रीलिंग विद्वान का, तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही होगा, जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेता का स्त्रीलिंग बताइए। ए नेतनी, बी नेति, सी नेत्री, या फिर डी नेतिन। तो देखिए नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है नेत्री। ठीक है, नेति नहीं होता और ना ही नेतनी होता है। इसका सही ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महाशय में स्त्रीलिंग में बदलने पर क्या शब्द बनेगा? अगर महाशय को हम स्त्रीलिंग में बदले तो हमें क्या शब्द मिलेगा वो हमें बताना है। और हमारे विकल्प हैं ए महाशयी, बी महाशया, सी महाशिनी, डी महाशया। तो इसका बी ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, महाशा। हालांकि जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं महाशिनी माफ़ कर दे, या महाशिनी तू जा यहाँ से, इस तरह से बात करते हैं ना हम आपस में, लेकिन ये हमारी जो है गलत है वर्तनी। उसके लिए स्त्रीलिंग में होता है महाशा। तो ऑप्शन बी है जो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस सूर्य का स्त्रीलिंग बताइए। और हमारे विकल्प हैं ए सूर्या, बी सूर्यो, सी सूर्योनी, या फिर डी सूरणी। तो देखिए सूर्य का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है सूर्या। ठीक है, तो पहला ही विकल्प है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले भी मैं जो है ग्रामर के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एचटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स अच्छे हों। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। और हमारे विकल्प हैं ए शराबी, बी शराबत, सी शरबत, डी शराबिनी। तो देखिए जब हम शराब से जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं तो वो होता है शराबी। पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। जब हम किसी के विषय में बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? शराबी है वो तो। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते वो शराबत है। शरबत, शरबत तो होता ही अच्छा है, मतलब पॉजिटिव होता है शरबत, वो शराब का पर्यायवाची तक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? और हमारे विकल्प हैं ए परिचार, बी परिचारिका, सी परिचय, डी परचारक। माफ कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही विकल्प होगा वो होगा बी परिचारिका। ठीक है,
ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब हम लिखकर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी वर्तनी जो है सही होती है। जब तक हम लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते तब तक हमारी वर्तनी में सुधार नहीं होता। तो इसीलिए अगर हो सके, अगर आप जब प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या करना है कि आप क्वेश्चन एक तरफ लिख के और जब उसके आंसर्स लिखते हो तो आप अपने आप से लिखिए, बजाय ऑप्शंस में सिलेक्ट करने के, जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, रिवीजन करते हो, ताकि आपकी वर्तनी भी शुद्ध हो जाए। और एचटेट में 2 से 3 क्वेश्चन वर्तनी से संबंधित आते ही आते हैं, तो वो भी आपके साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 नंबर है, यह मेरा छोटा भाई है। इसमें यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विकल्प है हमारे, ए संज्ञा, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी अव्यय। तो देखिए, यह मेरा छोटा भाई है, इसमें अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो यह एक सर्वनाम शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? और हमारे विकल्प हैं, ए पौष्टिक, बी दयालु, सी प्रकृति, डी काला। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्रकृति, क्योंकि यह कोई भी विशेषण नहीं है। ठीक है, खाना पौष्टिक होता है, मनुष्य दयालु होता है, ठीक है, या कोई कपड़ा कह लीजिए, कोई इंसान कह लीजिए, वो काला होता है, लेकिन प्रकृति कोई विशेषण नहीं है। प्रकृति अपने आप में एक अलग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, काला विशेषण से संज्ञा क्या बनेगा? संज्ञा शब्द बताना है हमें, काला से क्या बनेगा? ए कालू, बी कालिमा, सी काल, डी काले। तो काला से अगर हम विशेषण बनाते हैं तो बनता है उसका कालिमा। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और एचटेट में अब काफ़ी समय नहीं बचा है, एचटेट अप्रैल में पक्का हो जाएगा, तो इसलिए अपनी तैयारियों को भी अच्छे से करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।